नमस्कार, मैं हूं संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। खास बात इंडिया में आज हम बात करने जा रहे हैं राजनीति पर चर्चा करने जा रहे हैं, खास चर्चा करने जा रहे हैं। और चर्चा में हमारे साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग भी शामिल हैं। हम उनसे आपको मिलवाएंगे और एक एक करके उनका व्यू हम आप तक पहुंचाएंगे, उनका क्या कहना है। अभी का जो माहौल है वो आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में 7वें चरण का चुनाव होने जा रहा है और 7वें चरण के चुनाव को लेकर काफी जिज्ञासा है लोगों के मन में, काफी कौतूहल है। किसकी सरकार बनेगी, इसे लेकर भी काफी चर्चा हो रही है। या तो किसी भी नुक्कड़ पे चले जाए, किसी भी चाय की दुकान पे चले जाए, लोग चर्चा कर रहे हैं। कोरोना महामारी के बीच भी इस बात की चर्चा हो रही है बहुत पुरजोर तरीके से और लोगों को लग रहा है कि पता नहीं किसकी सरकार बनेगी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि अब की बार 200 पार। अब देखने वाली बात यह है कि जय श्री राम के नारों पर भारी पड़ता है ममता बनर्जी का नारा। कहा जा रहा है कि इस बार बंगाल की ही बेटी बनेगी यहाँ की मुख्यमंत्री। तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि नहीं, इस बार मोदी जी की जय जयकार होगी, जय श्री राम के नारे लगेंगे पूरे पश्चिम बंगाल में। आखिर क्या होगा? हमारे बीच कुछ विद्वत जन हैं, कुछ विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग हैं, उनसे हम एक एक करके मिलवाएंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार क्या होने जा रहा है, उनकी क्या सोच है, क्या वो चाह रहे हैं, उनके अंदर क्या चल रहा है। हमारे बीच देखिए, सबसे पहले सत्तासीन दल को हम लेना चाहते हैं। सत्तासीन दल यहाँ पिछले 10 सालों से ममता बनर्जी यहाँ राज कर रही हैं। 10 सालों से उनकी सरकार है और इन 10 सालों में किस तरह का डेवलपमेंट हुआ है, किस तरह का विकास हुआ है और कहाँ विकास नहीं हुआ है, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, हमारे पास है तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता है सोमनाथ घोष हमारे साथ मौजूद है। हम सोमनाथ घोष दा से हम बोलेंगे कि 10 साल का आपका जो ये है शेड्यूल है, आपने 10 साल में ममता बनर्जी सरकार ने क्या कुछ किया है, इसके बारे में आप जरा बताएं हमारे दर्शकों को। नमस्ते सबको। पहले मेरी तरफ से बंगाल के नए साल की शुभकामना। और सबसे बड़ी चीज जो अभी हम लोग गुजर रहा हूँ कोरोना से, ये कोरोना की इस पेंडेमिक सिचुएशन में हम लोग बहुत भीत आदमी घूम रहे हैं। इससे हम लोग को मुकाबला करना पड़ रहा है। हम लोग चाहते हैं सब मिलके इसके साथ लड़ाई करें और सब आदमी जो सरकारी नियम सरकार जो बोल रहे हैं उसके पालन करें। उसके पालन करके एक चीज करें जो हम लोग समाज को बचाना है। ये चीज हम लोग दिमाग में सबको रखना चाहिए। कहे आम आदमी का जिंदगी सबसे बड़ा जिंदगी है। जिंदगी नहीं बचेगा तो आम आदमी नहीं बचेगी, समाज नहीं बचेगी, देश नहीं बचेगी, राज्य नहीं बचेगी। तो इस जो भाई साहब ने मेरे को क्वेश्चन किया है, इसके बारे में मैं एक ही चीज बोलता हूँ। 10 साल ममता बनर्जी 2011 में जब आए थे, एक बात बोल के हम लोग के साथ सबके साथ हम लोग आए थे, जब बदल चाहे बदला चाहेगा, बदल चाहे बदला चाहेगा। अब हमरा अपना जो चीज आप लोग देख रहे हैं 10 साल में ये बदल नजर आपको हो रहा है। परिवर्तन हम लोग आ चुके हैं बंगाल में। परिवर्तन 2011 में से 2021 में तक जो उन्नयन का काम हुआ है और हर तरह का मान है, पब्लिक को हर तरह के आदमी को नजर आ रहा है, रास्ते में नजर आ रहा है, घर पे नजर आ रहे हैं, हर आदमी का शिक्षा क्षेत्र में नजर आ रहा है, शास्त्र क्षेत्र में नजर आ रहा है। ये सब हर आदमी नजर लगा हुआ है। आप लोग मालूम कर रहे हैं कैसा परिवर्तन आए हैं, आप देख रहे हैं। और इसके चलते हम लोग बोल रहे हैं बंगाल का आदमी ममता बनर्जी के साथ है, ममता बनर्जी के साथ ही रहेगी। सोमनाथ दा, मैं आपकी बात को यहाँ पे कहना चाहूंगा कि यहाँ एक तरफ आप कह रहे हैं कि विकास हुआ है, लेकिन भाजपा का ये कहना है कि असली परिवर्तन अब होने जा रहा है। अभी तक जो विकास हुआ, माफिया की सरकार चल रही थी, यहाँ पे तोलाबाजी हो रहा था, इस तरह की बातें कही जा रही हैं और आप कह रहे हैं कि परिवर्तन हुआ है। ये कहाँ तक इनसे आप सहमत हैं? देखिए, पहली बात मैं करता हूँ भाजपा को, जो लोग बैठे हैं उनको बताता हूँ, जो माफिया राज की बात कर रहे हैं, जो चीज कौन चीज में आपका माफिया राज की बात कर। प्रधानमंत्री ने खुद कहा है अपने भाषण में, आसनसोल में वो आए हुए थे, उनका ये कहना है कि यहाँ राशन चोरी की गई,
सरकार की तरफ से राशन के लिए जो फंड भेजा गया वो भी यहाँ की सरकार ने जो है वहां तक नहीं पहुंचने दिया, यहाँ की जनता तक नहीं पहुंचने दिया, इस तरह की बातें। और तोलाबाजी को लेकर भी बात चल रही है कि यहाँ पे जिस तरह से अभिषेक बैनर्जी का नाम आता है बार बार कि उनके द्वारा जो कोयला माफिया है, लोहा माफिया है, माफियाओं द्वारा तोलाबाजी की बात चल रही है। तोलाबाज सरकार की तरफ से के तौर पे देखा जा रहा है तृणमूल कांग्रेस की सरकार। मैं आपको पहली बात बोलता हूँ, अभिषेक बैनर्जी हर चुनाव सभा में खुद खड़े होके चिल्ला चिल्ला के सबको बता रहे कि मेरे नाम पे आप लोग कोई प्रमाण आप लोग दे सकते हैं, खुद दीजिए, यहाँ पे हमको जाने बोलिएगा, हम वहीं पे खड़ा रहेंगे। हमरे पास 10 साल का रिपोर्ट कार्ड है, आपका पास क्या है ये सामने कीजिए, मेरा नाम पे बोलना है तो आपका मेरे को पकड़ के जेल में डाल दीजिए। तो इस इतना 4-5 महीना से खाली बोल रहे ममता बनर्जी की भाईपो तोलाबाज, भाईपो तोलाबाज, भाईपो तोलाबाज, भाईपो कोई नातेरा कोई जगह नाम दे देगा। सबसे बड़ा चीज है भाईपो तोलाबाज, कौन भाईपो तोलाबाज? ये तो हम तो प्रश्न करेंगे हम लोग को प्राइम मिनिस्टर जी को, उनको उन लोग का जो पार्टी का लीडर लोग आ रहे बोल रहे हैं तो नाम कहे नहीं दे रहे, नाम लेना चाहिए ना भाई, हम भाईपो तोलाबाज, भाईपो तोलाबाज। हाँ, तो लोग इशारों में नाम ले रहे हैं लेकिन लोग समझ रहे हैं कि भाईपो मतलब सब बोल समझ रहे भाईपो, आप लोग बोल रहे हो वैसे खुद करे तो बोल रहे नाम मेरा पे कोई भी आपका कोई भी क्लेम आप लोग कर रहे हैं, क्लेम के लिए मैं इस कैला के साथ हूँ, बालिका साथ हूँ, जो भी आप लोग बोल रहे हैं आप प्रमाण लेके आइए, मैं तो खड़ा हूँ। और हम लोग भी बोल रहे हैं, हम लोग तो खड़े हैं, लेके पकड़ दे तो क्या दे। हर इलेक्शन का टाइम, हर इलेक्शन का समय 2016 में भी देखिए, 2021 के में भी देखिए, कुछ ना कुछ एक कोई भी एक छोटा मैटर को लेके उसको हल्ला करके जो तृणमूल कांग्रेस को दोषी कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं भाई? तो आपका ये कहना है क्या हो सकता है? आप बताइए, आदमी का बोलिए, हम लोग क्या काम किए, आप क्या काम किए, हम लोग साथ में खड़े होकर बोलेंगे, जिसमें आप पब्लिक देंगे, हम लोग उसके साथ जी जी। आपका ये कहना है कि आप पे जो आरोप लगाया जा रहा है बिल्कुल बेबुनियाद है, इसका कोई भी संबंध नहीं सच्चाई से, जो आरोप भाजपा के लगाया जा रहा है। तो अभी सोमनाथ दा हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि भाजपा जिस तरह के इल्जाम लगा रही है सत्तासीन तृणमूल कांग्रेस सरकार पर, वो बिल्कुल निराधार है, इसका सच्चाई से कोई भी लेना देना नहीं है। हमारे साथ भाजपा के भी प्रतिनिधि हमारे साथ हैं, एक युवा प्रतिनिधि भाजपा के राहुल कुमार जी, उनसे भी हम बात करेंगे। राहुल कुमार जी जो अभी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है, और इनसे हम जानेंगे, एक जाने वाले समाज सेवी भी हैं और इनका समाज से बड़ा गहरा रिश्ता रहा है, अभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। और आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने इनको शामिल करवाया है राहुल जी को। राहुल जी से हम बातेंगे, अभी आपने सुना सोमनाथ दा को। राहुल जी आप बताएं कि इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? अभी हमने आप इनसे पूछा कि आप पे आरोप लग रहे हैं, भाजपा आरोप लगा रही है, तो आपका क्या कहना है, आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए 10 साल से तृणमूल कांग्रेस की सरकार यहाँ पे आई थी जी, तो हम भी बहुत उत्साह से सरकार को वेलकम किए थे और हमारी काफ़ी अपेक्षाएं थी। तो पहले 5 साल में ऐसा कुछ नहीं हो पाया, तो हमने लगा कि नहीं इतना कम टाइम में भाई यहाँ पे तो पहले इससे पहले लेफ्ट की सरकार रही है हमेशा, तो टाइम लग ही सकता है, एक टर्म और देखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। मैं भी एक व्यवसायिक वर्ग से आता हूँ और बेसिकली पहले मैं एक बिल्डर का काम भी करता था। तो हर चीज़ में एक तो यहाँ पे क्या है कि इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं कि जो लोग घूम घूम के आज अगर आप एक कुछ भी खरीदते हैं, एक ज़मीन खरीदते हैं, उस पर आपको अगर कुछ बनाना है तो आपको इतने डिपार्टमेंट घूमने पड़ते हैं कि आप परेशान हो जाएंगे लास्ट में, या तो आपको काम बंद करना पड़ेगा या आपकी जो कीमत है उस जगह की इतनी बढ़ जाएगी कि आपसे कोई फिर माल नहीं खरीदेगा। अच्छा, ये आपका तो ये सब देखते हुए और उसके बाद में ही हमने जब लोकसभा इलेक्शन जब पार हुए तो उसमें आपने देखा कि भाई जो भाजपा की सीट यहाँ पे कुछ भी नहीं थी वो अचानक 18 सीट पे आ जाती है। तो वो कैसे आती है? अगर डेवलपमेंट नहीं है, डेवलपमेंट है तभी तो आज हिंदुस्तान का नाम हर जगह विश्व में हिंदुस्तान को जाना जाता है। मोदी जी की जो पॉलिसीज़ हैं उसके चक्कर में उसको लेकर के ही हिंदुस्तान आगे बढ़ता है। तो उन पर विश्वास करते हुए हमने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और हम उसके साथ में चल रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है उसका एक ही नारा है कि हम विकास करेंगे, हमें सबका साथ सबका विकास चाहिए। तो
यही हमारा सबका साथ सबका विकास। एक चीज और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, अल्पसंख्यक समुदाय जो यहाँ का है पश्चिम बंगाल का, और विशेषकर चूंकि पश्चिम बर्धमान जिले की हम बात करें, यहाँ का अल्पसंख्यक समुदाय माइनॉरिटी सेल के लोग जो है, माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो सहमे हुए हैं। उनका आप तो बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन उनमें एक वो सहमे हुए वो आप नहीं आ रहे, आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे?